बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में। असेसमेंट बोलते हैं चेकिंग को, जजमेंट को, द एक्ट ऑफ जजिंग समथिंग लाइक किसी चीज़ की वैल्यू, अमाउंट, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसी चीज़ की जो इम्पोर्टेंस होती है वो देखा जाए तो उसको असेसमेंट बोलते हैं। अभी हम लोग टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसकी चेकिंग कर रहे हैं, उसकी जजमेंट कर रहे हैं कि लूज़ फिट हो तो क्या होता है, कौन सी चीज़ें होंगी, टाइट फिट हो तो क्या होगा, गुड फिट हो तो क्या होगा। 3 किस्म की फिटिंग आती है हमारे पास जब हम सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज पेशेंट को देते हैं, लगाते हैं। गुड फिट क्या होता है, जो कि परफेक्ट फिट है, इसकी सेंट्रेशन जो है वो अच्छी होती है। सेंट्रेशन मीन कि लेंस अपनी पोजीशन पे रहता है, स्टेबल होता है और उसकी इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, लिटिल बिट मूवमेंट होती है 0.2 टू 0.5 mm, ताकि जो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन है वो हो सके और टीयर जो हमारे पास टीयर लेंस जो है वो हमारे पास बिल्डअप हुआ होता है चूँकि लेंस के पीछे, तो उसकी ड्रेनेज वगैरह हो सके और जितनी भी डिब्रीज वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह हैं वो जो है हमारे पास क्या हो जाए, ड्रेन आउट हो जाए। टीयर लेंस तो कह नहीं सकते यहाँ पर क्योंकि ये सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज है, ये कन्फर्म हुआ होता है हमारे पास जो कॉर्निया है उसके साथ बिल्कुल वही शेप जो है अख्तियार कर लेता है। और फुल कॉर्नियल कवरेज होती है क्योंकि ये स्क्लीरल कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं। स्क्लीरल कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं ये हमारे पास इनकी जो डायमीटर होता है वो लार्ज होता है, तो ये फुल कॉर्निया को कवरेज देता है। और क्विक रिटर्न टू एक्सिस इफ मिसलोकेटेड, यानी कि थोड़े से अगर हम स्ट्रेट हेड देख रहे हैं तो लेंस अपनी पोजीशन में है, जब हम लोग प्राइमरी पोजीशन से हट के साइड पे देखेंगे, मूवमेंट करेंगे तो लेंस अपनी एक्सिस से चला जाएगा, लेकिन फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम अगेन वो अपनी एक्सेस को जो है वो अचीव कर लेगा। तो गुड फिट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टाइट फिट, अगर बहुत ज़्यादा टाइट फिट होगा तब क्या होगा, तब ये होगा कि सेंट्रेशन तो गुड रहेगी क्योंकि टाइट फिट नाम से ही जाहिर है कि मूवमेंट जो है लेंस की इतनी ज़्यादा नहीं होगी, या तो बहुत कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी, तो इसलिए गुड सेंट्रेशन है, यानी कि सेंटर में लेंस है ये सही पड़ा हुआ है, अपनी जगह पे है। इनिशियली कंफर्टेबल होते हैं ये लेंसेज। स्लो रिटर्न टू एक्सेस इफ मिसलोकेटेड, कहते हैं कि अगर ये मिसलोकेट हो जाए अपने एक्सेस से तो इनकी जो वापसी होती है वो देर से होती है, इतना जल्दी अपनी पोजीशन को रिटेन नहीं करते। लूज फिट, जैसे कि नाम से जाहिर है लूज हैं तो हिलेंगे जुलेंगे, ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगे, इनकी सेंट्रेशन भी पुअर होगी बिकॉज क्योंकि इनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा एग्जेसिव होती है और ये अनकंफर्टेबल भी होते हैं। लेंस की जो ओरिएंटेशन होती है वो भी अनस्टेबल होती है और इनकंसिस्टेंट होती है। तो टाइट फिट के बारे में देखें कि ये स्टेबल है, मैंने कहा कि ये किस तरह से स्टेबल होता है कि ये लेंस को अपनी करेक्ट पोजीशन में रखता है और अलाइनिंग विद द स्टिग्मेटिज्म एक्सिस, क्योंकि टॉरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज हमारे पास स्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए दिया जाता है, तो इसमें 2 मेरिडियंस होते हैं जिसमें डिफरेंट पावर होती है और एक्सिस भी इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सी एक्सिस पे लेंस दिया जाए, क्योंकि अगर एक्सिस पे प्रॉपर ना दिया जाए जो एक्सिस चाहिए पेशेंट को जिस पे, तो फिर क्या होगा, पेशेंट की जो विज़न है वो ब्लर हो जाएगी। तो जो टाइट फिट लेंसेज दिए जाते हैं ना, जो टाइट फिट होता है तो वो हमारे पास स्टेबिलिटी देता है और स्टेबिलिटी जो है वो एक क्रूशल फैक्टर होता है क्लियर विजन को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा टाइट फिट का ये मतलब है कि अगर आपने टाइट फिट दे दिया तो आपके पास जो रोटेशन है वो भी रिड्यूस्ड हो जाएगी। जो टोरिक लेंसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा टू मच जो है रोटेट करते हैं आई के ऊपर, जिसकी वजह से विज़न ब्लर हो सकती है। तो अगर आप टाइट फिट दे देंगे तो रोटेशन जो है वो मिनिमाइज हो जाती है और विजुअल एक्विटी जो है वो क्लियर हो जाती है। जहाँ पर टाइट फिट लूज फिट के डिसएडवांटेजेस भी हैं तो इसके साथ साथ कुछ ना कुछ उसके एडवांटेजेस भी मौजूद हैं, लेकिन जो परफेक्ट फिट गुड फिट है वो यहाँ पर जो मौजूद है वो पहला वाला है कि जिसमें सेंट्रेशन भी सही हो, मूवमेंट भी थोड़ी सी हो और फुल कॉर्नियल कवरेज भी हो, और थोड़ा सा अगर मूवमेंट कर जाए तो अपनी एक्सेस को दोबारा से जो है वो वापस रिटेन कर ले। कंफर्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
अच्छा, तो यहाँ पर जो टाइट फिट है उसमें मैंने बोला कि इनिशियली जो टाइट फिट होता है वो कंफर्टेबिलिटी देता है पेशेंट को। तो वो इस तरह से होता है कि इनिशियली द टाइट फिट ऑफ अ toric lenses can feel comfortable because it ensures the lens is positioned correctly. This reduces the likelihood of irritation or discomfort caused by lens movement. क्योंकि हमारे पास कंफर्ट इसलिए दे रहा होता है कि इसमें मूवमेंट बहुत कम होती है और लिटिल मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से इनिशियली ये कंफर्ट दे रहा होता है। लेकिन अगर आपने आई रोटेट कर ली तो उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर वो भी वो इसलिए होती है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेंस मिसलोकेट हो गया तो वो अपने एक्सिस में आने में टाइम लेता है। इस बात से ज़ाहिर हो गया कि जब मिसलोकेट हो गया और वापस उसके एक्सिस पे जब वो आएगा तो स्लोली आएगा, इस वजह से फिर वो डिसकम्फर्टेबल हो जाता है। बिकॉज आपके पास जब लेंस एक्सिस से हट जाएगा तो आपकी जो विजन है वो क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट कि टाइट फिट जो है वो इनिशियली क्या होता है, कंफर्टेबल होता है। अच्छा, तो जो लूज फिट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये अनकंफर्टेबल है क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा एग्जेसिव है, तो ये लिड के साथ इंटरेक्शन भी करेंगी, जब ब्लिंकिंग वगैरह होगी तब भी इरिटेशन वगैरह काज करेंगे। और दूसरा ये होगा कि सेंसेशन देंगे कि जैसे कोई आई के अंदर कोई फॉरेन बॉडी मौजूद है, इस वजह से ये अनकंफर्टेबल होते हैं। और ओरिएंटेशन भी इनकी अनस्टेबल और इनकंसिस्टेंट होती है। इनकंसिस्टेंट कन्फ्लिक्टिंग को कहते हैं, मतलब जो हमें चाहिए वैसे ना हो, उसके ओपोजिट हो। हमें तो गुड सेंट्रेशन वाले लेंसेज चाहिए जिसकी विजन भी अच्छी हो, इरिटेशन भी ना हो, सेंसेशन भी ना हो। तो इसमें सेंसेशन भी है, इरिटेशन भी है, ये अनकंफर्टेबल भी है, मूवमेंट भी ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया, कन्फ्लिक्टिंग हो गई ना, एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया किस चीज़ का, कि जो चीज़ हमें चाहिए उसकी ओपोजिट हमें मिल रही है। तो इसके अलावा ग्रेविटी और आई मूवमेंट जो है, चूँकि ये लूज फिट लेंसेज है, लूजली फिट हुए हैं, तो ग्रेविटी और आई मूवमेंट वगैरह जो है वो लेंस को शिफ्ट कर देंगे, टिल्ट करवा देंगे और उनकी जो ओरिएंटेशन है उसको डिसरप्ट कर देंगे। जब जो पेशेंट है वो ब्लिंक करेगा या फिर आई को रब करेगा या रैपिड हेड मूवमेंट वगैरह देगा। इसके अलावा जो इसकी लेंस रोटेशन है, टोरिक लेंसेज में ये होता है कि इसके दो मेरिडियंस यानी कि स्पेसिफिक मेरिडियंस होते हैं ना, जिसमें डिफरेंट पावर होती है। दो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मेरिडियंस होते हैं उनकी डिफरेंट पावर होती है। और जो स्टिग्मेटिक एक्सिस है आई के, यानी कि पेशेंट में जो आई के अंदर दो स्टिग्मेटिक एक्सिस मौजूद हैं, उनके साथ टोरिक लेंसेज के जो स्पेसिफिक मेरिडियन है उनका अलाइन होना ज़रूरी है। वो क्यों, क्योंकि एक मेरिडियन पे एक पावर मौजूद होती है, दूसरे मेरिडियन पे दूसरी पावर मौजूद होती है। तो एक्सिस अलाइनमेंट जो है स्टिग्मेटिक एक्सिस के साथ टोरिक लेंसेज की स्पेसिफिक मेरिडियंस की, वो ज़रूरी होती है। इसके अलावा लूज़ फिट का मैंने पहले भी बता दिया कि जो ये लूज़ली फिट हैं तो ये रोटेट ईज़ली कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी इनकंसिस्टेंट अलाइनमेंट होती है और विज़न जो है वो ब्लर होती है। फिर इसकी ये तीसरी वजह ये होती है अनकंफर्टेबिलिटी की, जैसे कि मैंने बताया कि इंटरेक्शंस होती है कॉन्टैक्ट लेंसेज की आईलिड के साथ। लूज फिटिंग लेंसेज जो है वो इंटरेक्ट करते हैं आईलिड के साथ जब ब्लिंक कर रहा हो पेशेंट। दिस इंटरेक्शन कैन कंट्रीब्यूट टू लेंस मूवमेंट एंड रोटेशन लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी। यानी कि जो इंटरेक्शन हो रही है वो क्या करेगी, वो किस वजह से हो रही है, वो कंट्रीब्यूट कर रही है ना हमारे पास लेंस मूवमेंट और रोटेशन, जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी काज हो रही है। कंफर्ट इश्यूज इसमें होते हैं जैसे कि लूज फिट can also lead to discomfort as the lens may move around more on the eye, causing irritation or a sensation of a foreign body presence। जैसे कि ये बात मैंने पहले बता दी, विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी होती है। अगर इनकंसिस्टेंट लेंस ओरिएंटेशन है आपके पास लूज फिट की वजह से, तो आपके पास जो आपकी विजन है उसमें भी डिस्टर्बेंस होगी, डबल विजन होगी, फ्लक्चुएटिंग क्लैरिटी होगी। इसके अलावा लो लाइट कंडीशन में ये ज़्यादा होता है, और जब आप डिटेल टास्क को फोकस कर रहे हो तो तब विजन की जो डिस्टर्बेंस है वो ज़्यादा होती है।
तो ये आज हमने पढ़ा असेसमेंट ऑफ टोरिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में। परफेक्ट फिट ये वाला है, गुड फिट, टाइट फिट थोड़ा सा बेटर है लूज फिट के कंपैरिजन में, और सबसे ज़्यादा परफेक्ट फिट अच्छा है, लूज फिट सबसे कम अच्छा है।